Hello, my dear students. Good morning. Myself Sunil Kumar Misra from AMPS Kunda, Pratapgarh. By Bisma Education. Now we will study Social Science, Economics of class 9th. See your NCERT Economics book on page 1. Now we will start. The Palampur of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. इस कहानी का उद्देश्य है प्रोडक्शन या उत्पादन, जैसे किसान बहुत सारे फर्टिलाइज़र, हाई यील्ड वैरायटी सीड आदि का प्रयोग करके प्रोडक्शन करता है, फूड ग्रेन प्राप्त होता है, या सब्जी वाला अंत में सब्जी प्राप्त करता है, वेजिटेबल्स प्राप्त करता है। तो ये प्रोडक्शन कैसे प्राप्त करते हैं हम, इसके बारे में इस काल्पनिक कहानी पालमपुर गांव से हम समझने का प्रयास करेंगे। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर. कृषि कार्य पालमपुर गांव का मुख्य एक्टिविटी है, या वहां पर एग्रीकल्चर मुख्य तौर पर होती है. इसके अलावा वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज, इसके अलावा और दूसरी भी एक्टिविटीज होती है, बट इन स्मॉल स्केल, किंतु छोटे पैमाने पर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का मतलब है छोटे स्तर पर उत्पादन करना. जैसे कोई लकड़ी का कारीगर है, छोटा से अपना कारखाना लगा लिया है, उसमें कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है. उसी प्रकार से डेयरी, दूध उत्पादन, लोग गाय भैंस को पाल करके उससे दूध प्राप्त करते हैं, खुद प्रयोग करना तथा व्यापार के तौर पर दूसरी जगह भेजा जाता है, बड़े शहरों में. ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा, यातायात के साधन भी चलते हैं. जैसे कृषि कार्य हुआ तो जो प्रोडक्शन हुआ उसको बाजार तक ले जाने में जो साधन प्रयोग होते हैं, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी आदि, वो ट्रांसपोर्ट है. कैरीड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, दीज ऑफ रिसोर्सेज. अब देखिए, नेचुरल रिसोर्स का भी प्रयोग होता है, प्रकृति, जल, भूमि आदि. मनुष्य का प्रयास भी होता है प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन के दौरान कुछ मनी आदि का भी प्रयोग हमको करना पड़ता है. अब इन सब के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन में कौन कौन सी बातें इन्वॉल्व होती हैं. तो इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज वेल connected with neighboring village and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur, and all weather road connected the village to Raiganj and further to the nearest small town of Shahpur. इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो पालमपुर गांव है वो 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव रायगंज से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तथा नज़दीकी कस्बा
कस्बा, जैसे आप कुंडा में रहते हैं तो कुंडा कस्बा है। शाहपुर नाम का कस्बा है पालमपुर से, जो कुछ दूर पर उसको सड़क से जोड़ा गया है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। इस रोड पर बहुत प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, तांगास, इक्का गाड़ी, बोगीज, वुडन कार्ट ड्रान बाई बफेलोस। वो भी बैलगाड़ी की तरह होता है और उसको बफेलो के द्वारा खींचा जाता है, बोगीज। इन सब में लोडेड विथ जागेरी, आरगुर एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। इन सब साधनों में गुड़ या जागेरी को भर के ले जाया जाता है बाजारों में। और भी साधन दिखाई देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक आदि भी देखे जाते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। इस गांव में 450 लोग रहते हैं जो अलग अलग जातियों से आते हैं। जैसे हम लोगों के भी गांव में होता है, बहुत सारी जातियां होती हैं एक गांव में। सभी कार्य को पूरा करने के लिए प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है। दी 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन दी मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेस, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. The SCs, Dalits, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अब जो गांव के बड़े लोग हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, 80 परिवार जिनके पास गांव की ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका घर बड़ा है, ईंट और सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ है। जबकि 80 शेड्यूल कास्ट, इनका घर बहुत छोटा है, कच्चा है और मिट्टी और घास से बना हुआ है। Most of the houses have electric connections. Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. सभी घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सब घर में वैद्युत ऊर्जा पहुंच गई है। जितने भी नलकूप हैं, ट्यूबवेल हैं सिंचाई आदि के लिए, सब में बिजली का कनेक्शन है, बिजली से चलते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाई द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय जैसे गांव में प्राइमरी के स्कूल होते हैं, और एक हाई स्कूल है। उसी गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जैसे गांव में छोटा सा अस्पताल रहता है, और जो वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, अर्थात उसमें जो डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह रहती हैं, उनको सैलरी आदि सरकार के द्वारा दिया जाता है, दवा भी सरकार के द्वारा मुफ्त में दी जाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, निजी चिकित्सालय है। द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। इस प्रकार से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो पालमपुर गांव है वो बहुत ही विकसित गांव है, और उस गांव में बिजली का
प्रसार हो चुका है। पढ़ने के लिए स्कूल्स हैं, स्वास्थ्य की सुविधा भी वहाँ प्राप्त है। दी स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activities. The other production activities referred to as non-farm activity include small manufacturing, transport, shop, keeping, etc. इस प्रकार से फार्मिंग हमारे देश में भी about 50% पीपल्स आर वर्किंग एग्रीकल्चर। हमारे देश में 50% जनसंख्या या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कृषि कार्य करती है। और उसी प्रकार से पालमपुर जो गांव है, पालमपुर गांव में भी एग्रीकल्चर या कृषि कार्य ही मुख्य धंधा है। और उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे हमने बताया आपको, लकड़ी के कारखाने, लोहे के छोटे मोटे वस्तुओं को बनाना और उसको बेचना बाजार में, तथा डेयरी आदि उद्योग हैं। वी विल स्टडी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के पहले कुछ बातें हमको समझ लेना आवश्यक है। तो नाउ वी विल स्टडी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनपुट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट। तो उत्पादन के साधन, जिसको हम इनपुट के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? ऑल द मीन्स factors by which the production process is done with the help of this is called input or factors of production। जो भी संसाधन या जिनका भी हम प्रयोग किसी वस्तु का प्रोडक्शन या उत्पादन करने के लिए प्राप्त करते हैं, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट के नाम से जानते हैं। And the things which is produced with the help of these is called output। और इन उत्पादन के साधनों से या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो हम प्राप्त करते हैं वो वस्तु आउटपुट या उत्पादन कहलाती है। सच एज फार्मर्स यूज लैंड, HYV means high yielding varieties of seeds, chemical, fertilizer, irrigation, labor, physical capital, pesticides, etc. for getting wheat, food grains, etc. इस प्रकार से हम उदाहरण लें, जैसे किसान है, किसान अपने गेहूं या और अनाज के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है? किसान गेहूं आदि प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड का, उन्नत किस्म के बीज, पहले परंपरागत सीड्स का प्रयोग होता था जिनसे उत्पादन बहुत कम होता था, वो कई साल तक प्रयोग किए जाते थे। नाउडेज वी आर यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स। आजकल हम उन्नत किस्म के सीड्स या बीज का प्रयोग करते हैं जिससे हमको ज़्यादा फसल या बढ़ी हुई मात्रा में प्राप्त होती है। इरिगेशन, सिंचाई का प्रयोग करता है किसान प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का प्रयोग करता है, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है, और इन सबके परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंस जो प्राप्त होता है वो गेहूं आदि फूड ग्रेन्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पर
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट क्या है। यहाँ पर किसान के द्वारा प्रयोग किया गया रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सिंचाई, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म के बीज आदि जो प्रयोग किए गए हैं, ये सब इनपुट हैं या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन के साधन अर्थात किसी वस्तु को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करने के पहले हम जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो वस्तुएं इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। गेहूं का प्राप्त होना क्या कहलाता है? गेहूं का प्राप्त होना आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है, जिसको हम उत्पादन कहते हैं। तो जो अंतिम वस्तु हमको प्राप्त होती है उसको हम प्रोडक्शन या आउटपुट कहते हैं, और जो जो वस्तुएं उस वस्तु को बनाने में, प्राप्त करने में मदद करती हैं वो हम लोग उनको इनपुट के नाम से या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एंड you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। आजकल या किसी भी वस्तु को प्रोडक्शन करने के लिए we will study next point what are the organizations of production। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन के कौन कौन से साधन होते हैं। उसमें पढ़ेंगे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दैट इज नाउडेज नोन एज इंटरप्रेनर। ह्यूमन कैपिटल एंड इंटरप्रेनर थिंक एज ए सेम। ह्यूमन कैपिटल, आजकल हम जो मानव पूंजी है या जिसको साहसी भी कहते हैं, उद्यमी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए सारी वस्तुओं को एकत्र करके प्रोडक्शन किया जाता है जो स्वयं के उपभोग में काम आए या बाजार में बिक्री के लिए प्रयोग किया जाए। देयर इज ए रिस्क इन प्रोडक्शन एज वेल एज लॉस वेदर इट इज एग्रीकल्चर वर्क और इंडस्ट्री वर्क। चाहे कृषि कार्य हो और चाहे इंडस्ट्री का कार्य हो, कोई हम उद्योग धंधा करें, चाहे छोटा उद्योग हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, उसमें नुकसान होने का भी भय रहता है। कभी कभी किसान की भी फसल नष्ट हो जाती है, घर की भी लागत लेकर के जाती है, और इसी तरह कभी कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नुकसान हो जाता है जो उसको अपनी कमाई से भी भरना पड़ता है। तो ह्यूमन कैपिटल और इंटरप्रेनर इज रिस्क टेकर, वो रिस्क लेने वाला है, नुकसान सहने के लिए तैयार रहता है। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज दे कैन नॉट यूज देमसेल्फ। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्वयं के द्वारा प्रयोग नहीं हो सकते, उनको प्रयोग करता कौन है? उनको प्रयोग करता है ह्यूमन कैपिटल। इसलिए ह्यूमन कैपिटल सबसे प्रमुख फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन का साधन माना जाता है। सो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर organizations of production, which is the most important for you. Thank you.